अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान। वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। नाज़रीन, अभी लॉकडाउन का ये वक्त चल रहा है, तो हमें इस लॉकडाउन का जो ये वक्त है तो उसको हमें चाहिए कि इबादतों में सर्फ करें। अभी हमें इतना सारा वक्त मिल रहा है, तो ऐसा भी हुआ है कि पहले बहुत से लोगों की, हम सब लोगों की बहुत सारी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं। तो नमाजों को कज़ा करना है, तो हमें किस तरह कज़ा करना है, क्या है, तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस वीडियो में यही जानेंगे। तो नाज़रीन, पहले तो मैं आपको कुछ मालूमात दे देता हूँ, तो आप पहले ये सुन लीजिए। और ये जो मैं आज आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो सब कुछ नमाज के अहकाम, जो कि आज के ज़माने की बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है, नमाज के मुतालिक मसाइल, नमाज के मसले वगैरह के मुतालिक, जो कि अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने ये किताब लिखी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसी किताब से मैं आपको कुछ मालूमात दूँगा। जानबूझकर नमाज कज़ा कर डालने वालों के बारे में पारा 30 सूरतुल माऊन के आयत नंबर 4 और 5 में इरशाद होता है। यानी उन लोगों के बारे में इरशाद हो रहा है जो लोग जानबूझकर नमाज़ें छोड़ दिया करते हैं। यानी बाज़ औक़ात होता है कि जब हमें वक्त मिलता है तो भी हम नमाज़ों को छोड़ दिया करते हैं कि भाई बाद में पढ़ेंगे, बाद में कज़ा कर लेंगे। तो आइए सुन लेते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तर्जुमा कंजुल ईमान, तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूल बैठे हैं। जी नाज़रीन, इन दो आयत करीमा में बताया गया कि उन नमाजियों की खराबी है। तो कौन से नमाजी? जो अपनी नमाज से भूल बैठे हैं, यानी जो अपनी नमाजों को भूल बैठे हैं। अब इस आयत के मुतालिक क्या है वो आप सुन लीजिए। सूरतुल माऊन की आयत नंबर 5 के बारे में, यानी जो अपनी नमाजों से भूल बैठे हैं उसके मुतालिक, जब हज़रत सय्यदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में इस्तिफ़सार किया, यानी पूछा, तो सरकार नामदार मक्की मदीने के ताजदार हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद वो लोग हैं जो नमाज का वक्त गुजार देते हैं, यानी जानबूझकर नमाज का वक्त गुजार देते हैं। मैंने आपको पहले ही मिसाल दे दी कि जैसे आजकल हमारी एक आदत बन चुकी है कि नमाज का वक्त हो गया होता है तो हम नमाज तुरंत नहीं पढ़ने खड़े हो जाते, बल्कि ये सोच के बैठे रहते हैं कि बाद में पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि नमाज का पूरा पूरा वक्त चला जाता है। और अब जो आयत नंबर 4 में फवैल जो है उसके बारे में हज़रत सदरुल शरिया बदरुल तरीका हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, जहन्नम में एक वैल नाम खौफनाक वादी है, एक ऐसी वादी है, एक ऐसी जगह है जहन्नम में। नाज़रीन, वो ऐसी सख्त वादी है ना कि हज़रत सदरुल शरिया बदरुल तरीका हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि उससे जहन्नम भी पनाह मांगता है, उससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। जानबूझकर नमाज कज़ा करने वाले उसके मुस्तहिक हैं, यानी जो भी जानबूझ के नमाज कज़ा कर देता है तो वो उसके मुस्तहिक हो जाते हैं, यानी उनको उसी वैल नाम की वादी में उन्हें डाल दिया जाए। अब नाज़रीन, हमने सुना कि इतना भयंकर अजाब है, इतना सख्त अजाब है कि वैल जो वादी हैं जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है, उस वादी में उन लोगों को डाल दिया जाएगा जो जानबूझकर नमाज कज़ा कर दिया करते हैं। तो नाज़रीन, हमें नियत कर लेनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के बाद कभी भी हम
नमाज जैसा ही वक्त होगा इंशाअल्लाह उसी वक्त में हम नमाज अदा कर लेंगे और नमाज को कज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और नाज़रीन, अब हमें ये देखना है कि नमाज़ें जो कज़ा करनी है वो कब करनी चाहिए। तो इसके बारे में भी ये किताब में लिखा हुआ है, जिसके ज़िम्मे कज़ा नमाज़ें हो उनका जल्द से जल्द पढ़ना वाजिब है। यानी जैसे अगर मेरी जो नमाज कज़ा हो गई है तो मुझ पर ये वाजिब है कि मैं उसको जल्द से जल्द अदा कर लूँ। जल्द से जल्द यानी जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी अदा कर लूँ। और इसमें यानी एक बात और लिखी गई है कि यानी अब होते हैं मर्द हजरात वगैरह के जो बीवी बच्चों की परवरिश के लिए कमाने वगैरह जाते हैं तो उनको वक्त नहीं मिलता है, तो उनके लिए जायज़ है कि वो नमाज अदा कर ले जो बाकी हैं, जैसा जैसा वक्त मैसर हो। और नाज़रीन, एक बात आप ख़ास ये ख्याल रखें इस बात का कि जो हम कज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं ना, वो एक बिल्कुल ही छुप कर नमाज अदा करनी है। यानी किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम कज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए कि गुनाह का इजहार करना भी एक गुनाह हो जाता है कि हमने यानी नमाज पहले छोड़ दी है, या आसानी से हम कहें कि भाई मैं नमाज कज़ा कर रहा हूँ, तो उसको ये भी बताना होगा कि भाई पहले मैंने गुनाह किया है, नमाज़ें छोड़ दी हैं, तो ये भी गुनाह है। इसलिए थोड़ा इसको संभल कर थोड़ा एक अच्छी जगह इसको पकड़ ले ताकि किसी को पता भी ना चले। और आजकल एक ऐसा मामूल बन गया है, देखिए आप रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा में बाज़ लोग बाजमात कज़ाए उमरी पढ़ते हैं। कज़ाए उमरी पढ़ते हैं यानी बाज़ लोगों ने ये सहन बना दिया है कि कज़ाए उमरी यानी जो रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी महीना है, रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी जुमा है, उसमें नमाज के बाद बाजमात होकर लोग कज़ाए उमरी पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उम्र भर की कज़ाएँ इसी एक नमाज से अदा हो गई। ये महज बातिल है। यानी ये आज जो यानी बना रखा है कि कज़ाए उमरी जो कि जुमातुल विदा यानी आखिरी रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा में ये एक जमात अदा कर लेते हैं और ये समझते हैं कि ये जो उम्र की जो सारी नमाज कज़ा हुई है उन सब की ये कज़ा हो जाएगी, बल्कि ये गलत है, ये इसका सख्त से मना किया गया है। अब पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि बाज़ औक़ात कभी ये हमारे जहन में बात आती है कि हमें नमाज कज़ा हुई है तो अब उसका हम हिसाब कैसे लगाएं। हमें तो ये भी पता नहीं है कि कितने साल हो गए हमारी नमाज कज़ा किए। हम बाज़ लोग कहते हैं कि हमने तो पहले से शुरू से ही नमाज़ें नहीं पढ़ी तो हम कितनी नमाज़ें अदा करें। तो मैं उन लोगों से ख़ास ये बात कह देता हूँ कि वो लोग अपनी बलागत की तारीख़ अगर याद हो तो बलागत की तारीख़ से यानी जो बालिग हुए थे उस तारीख़ से लेकर अभी तक आपके जितने भी दिन हुए हैं उन सब दिनों की नमाज़ों की तादाद आप मालूम कर ले। और अगर आप ये भी हो सकता है कि अगर बलागत की तारीख़ भी याद ना हो यानी बुलूग होने बालिग होने की, तो आप लड़के के लिए 12 साल से लेकर है और लड़की के लिए 9 साल की उम्र से लेकर तो इसका हिसाब लगा दें। और बेहतरीन तरीका ये है, इसकी तरतीब ये है, इस किताब में लिखी है कि पहले तो जितनी भी फज्र की नमाज़ें हैं उन नमाज़ों को देख लिया जाए। तो पहले पूरा फज्र का चैप्टर जो है उसको मुकम्मल कर दिया जाए। जैसे पहले की फज्र बाकी है तो एक फज्र अदा की, दूसरी फज्र अदा की, यूँ करके तमाम फज्र हमने जितने भी फज्र की नमाज़ें हैं वो सब नमाज़ें अदा कर ली। फिर इसके बाद हमें ले लेना है ज़ोहर को, ज़ोहर की तमाम जितनी भी नमाज़ें कज़ा हुई वो सब भी अदा हो गई। फिर ले लेना है हमें असर को, इसी तरह मगरिब को, इशा की 4 रकात फ़र्ज़ को, फिर वित्र को। इस तरह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नमाज़ें कज़ा जो है वो हो गई है। और इसी तरह आप और भी मालूमात हासिल करने के लिए यही किताब यानी नमाज के अहकाम आप इसको दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मकतबतुल मदीना है तो मकतबतुल मदीना से भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। और यह आपको जो चाहे वो ज़बान में मिल सकती है। इंग्लिश में भी मौजूद है और हिंदी में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है, बहुत सारी ज़बानों में दावत इस्लामी ने इसका ट्रांसलेट किया है। तो आप जो ज़बान में चाहे वो इसको ले लें और बहुत सारी मालूमात वाली किताब है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें।
اور ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ابھی تک آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ جو بھی آنے والی ویڈیو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔